संपन्न होने के बाद अब बीजेपी के राजस्थान से जुड़े हुए दिग्गज नेता लोकसभा सीटों पर, जहां राजस्थान से बाहर चुनाव होने, वहां पर मोर्चा संभालेंगे बीजेपी के दिग्गज। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, गुजरात, झारखंड और दिल्ली में अभी तक कर चुके हैं चुनाव प्रचार। हिस्सा रोड शो में भी लिया, वहां पर उनकी तरफ से सभाएं भी की गई हैं। और इसके अलावा राजेंद्र राठौर तेलंगाना में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अरुण चतुर्वेदी हैदराबाद में, यानी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में रैलियां करेंगे। जोगेश्वर गर्ग गुजरात में मोर्चा संभालेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ओडिशा में जनसभा करेंगे। मंत्री झावर सिंह खर्रा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटेंगे। तो राजस्थान में चुनाव का काम भले ही संपन्न, मतदान तक हो गया हो, मतदान के लिहाज से हो गया हो, लेकिन देश के अलग हिस्सों में भी, बाकी हिस्सों में भी वोटिंग होनी है। तो इस लिहाज से बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं की ड्यूटी लगाई है, कहें कि उनको जिम्मेदारी सौंपी है बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार करने की पार्टी के लिए। ये जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर 2.5 साल की मासूम बच्ची का किडनैप हो गया, उसका अपहरण कर लिया गया। यह घटना जो है मानसरोवर इलाके में हुई है, जहां पर बच्ची का अपहरण किया गया। बच्ची को अगवा करके एक महिला और एक लड़की लेकर चले गए। यह सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, तस्वीरें भी सामने आई है। बीच में बच्ची चल रही है, एक महिला साथ में है, महिला के साथ में एक लड़की है। इन दोनों पर ही आरोप है कि एक मासूम बच्ची को, 2.5 साल की इसकी उम्र, इसको लेकर चले। वर्तिका इस बच्ची का नाम है। सेक्टर 47 मानसरोवर से किडनैप हुआ है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। परिजनों ने मानसरोवर थाने में केस दर्ज करा दिया है। आप इस तस्वीर को देखिएगा, अगर आपको इस तस्वीर के मिलती जुलती बच्ची दिखाई देती है कहीं अपने आसपास, तो जरूर वहां पर सूचित करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है और पहचान करने में जुटी है कि आखिर ये अगवा करने वाली महिला और लड़की कौन है। तो ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं बच्ची को अगवा करके ले जाने वाली इन महिला और इस लड़की की। और चूंकि 2.5 साल की अबोध मासूम है, बच्ची है, उसको अंदाजा नहीं कि वो किस तरह से। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और खबर पर जानकारी के लिए। विष्णु, पता चल पाया इन तस्वीरों के जरिए कि ये महिला और ये जो लड़की इस बच्ची का अपहरण कर रहे हैं, ये कौन है? कुछ अंदाजा लग पाया पुलिस का? अभी तक जांच कहां पहुंची? लेकिन अभी तक बच्चे की किडनैप करने वाली महिला और उसके साथ एक जो नाबालिग बच्ची जो नजर आ रही है सीसीटीवी फुटेज में, उसका मालूम बिल्कुल नहीं चला है। हालांकि जयपुर की पुलिस पूरी जो स्पेशल जो टीमें हैं उनको लगाया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और वहीं पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास की झुग्गी झोंपड़े वाली जो बस्तियां हैं, वहां पर इन महिलाओं की और बच्ची की तलाश की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से जो अपहृत बच्ची है वर्तिका, जिसका नाम वर्तिका है और 2.5 साल की है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक सफलता नहीं लगी है। और पूरा जो मामला है कल शाम का है, करीब 5:30 बजे बच्ची रतन, जिसके पिता का नाम रतन सिंह है, पेशे से मजदूरी करते हैं वो, उनकी बच्ची घर के बारे में खेल रही थी और इसी बीच एक महिला उसे झांसा दे करके अपने साथ में ले गई और घर से कुछ दूर आगे किरण पथ पर एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, जिसमें महिला उस बच्ची को ले जाते हुए नजर आ रही है और साथ में नाबालिग बच्ची भी साथ में। तो ऐसे में पुलिस का मानना है कि आसपास की झुग्गी झोंपड़े में रहने वाली किसी न किसी महिला ने या फिर किसी जो कोटा भिलौड़ा के आसपास की जो इस तरह की गैंग्स हैं, उन्होंने इस वारदात को जो अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जल्द से जल्द ट्रेस आउट करने में लगी हुई है। जी विष्णु शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल खबर पर जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। दौसा की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर दौसा के नांदरी गांव में ग्रामीणों ने तांडव मचा दिया। दरअसल हत्या के आरोपी के घरों में आग लगा दी इन ग्रामीणों ने। गांव वालों ने घर में जमकर इन आरोपियों के तोड़फोड़ भी की। एलईडी सिलेंडर जैसे घरेलू सामान भी बाहर फेंक दिए। खेती काम में आने वाले वाहन जुगाड़ में भी आग लगा दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जमकर पथराव पुलिस के ऊपर भी कर दिया गया। पुलिस की एक गाड़ी में जमकर इन ग्रामीणों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है। रात भर भारी संख्या में आरएसी और पुलिस का अमला मौजूद रहा। यह तक तस्वीर आगजनी की आप देखिए। गांव में अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। हत्या के आरोपी जगराम मीणा के 4 घरों में फिलहाल एक भी सदस्य मौजूद नहीं है। जान बचाकर कहीं छिप गए हैं, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं बचा। घर में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। कृषि यंत्रों को
नुकसान पहुंचाया गया। हाल देख सकते हैं, हश्र देख सकते हैं, घर पे आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, घर में कुछ भी नहीं बचा। और जो हत्या का आरोपी है उनके परिवार वाले अभी कहीं अपनी जान बचाने के लिए छिपते हुए फिर रहे हैं। आरोपी के परिजनों ने खुद ही सुरक्षित स्थान पर बताया जा रहा है कि पलायन कर लिया। अभी भी घरों में अनाज और चारे से धुआं निकल रहा है क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से इस हत्या के आरोपी के परिवार वालों के घर पर आग लगा दी गई और किसी ने वहां बुझाने की ऐसी कोशिश नहीं की। और जब पुलिस का अमला वहां पर पहुंचा तो पुलिस के ऊपर भी बताया जा रहा है कि पथराव इन लोगों की तरफ से कर दिया गया है। रात भर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद रहा है। फिलहाल पुलिस अभी भी मौजूद है, स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देखेंगे तो ये अंदाजा लगेगा। देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। घरों में आग लगा दी गई, सामान जलकर आग लगने के बाद पूरी तरह से खाक हो गया। जब सुबह हुई तो जो घरेलू सामान था वो अस्त व्यस्त दिखाई दिया। ये पूरा मामला जिस तरह से हमने आपको बताया, ये पूरा वाकया जिस तरह से हमने आपको बताया कि कैसे इसको अंजाम दिया गया। आशीष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, थोड़ा विस्तार से बताइएगा, पहले तो अभी का स्टेटस क्या है, और दूसरी बात यह कि आरोपी और हमलावर ग्रामीण क्या एक ही गांव के हैं? बिल्कुल, वर्तमान की बात करें तो भारी पुलिस जाब्ता एक बार फिर नांदरी गांव में पहुंचा है और जो हत्या का आरोपी था जगराम मीणा, उसके परिजनों को फोन करके बुलाया गया था और उसके बाद में उन्होंने घर आकर संभाला है। तो घर को देखकर वो पूरी तरह रोने लगे हैं उनका, और उन्होंने जिस तरह का दृश्य देखा है खुद के घर का, चारों तरफ आग का तांडव दिखाई दिया है। ऐसे में उनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि अब वो जो पूरा सामान बाहर फेंका हुआ था उसको एकत्रित करके अपने रिश्तेदारी में भेज रहे हैं। साथ ही जो मवेशी थी। आशीष, ये बताएं कि हत्या जिस युवक की हुई और जो ग्रामीण हैं जिन्होंने हमला किया वो सब एक ही गांव के हैं? जो पीड़ित इसमें दिखाई दे रहे हैं वो सब एक गांव के हैं? और फिर ये बताइए कि अगर हत्या की गई थी तो गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से नहीं हुई थी जिस वजह से आक्रोशित होकर ये घर पर तोड़फोड़ की गई? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये एक महिला की हत्या हुई थी और महिला की पहले गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसका 2 दिन बाद में महिला की डेड बॉडी मिली थी। और गांव के ही आरोपी, जो मृतक महिला थी वो भी नांदरी गांव की रहने वाली थी। हाँ? जो आरोपी जगराम मीणा था वो भी नांदरी गांव का रहने वाला था। पुलिस ने 2 दिन के बाद में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और बाकायदा इस समय पुलिस की कस्टडी में वो आरोपी है। लेकिन ग्रामीणों ने कल शाम को एक पंचायत की और पंचायत के बाद में जो हत्या के आरोपी के परिजनों को सबक सिखाने के लिए ये पूरी घटना। खबर यही है आशीष, खबर यही है कि पुलिस ने गिरफ्तारी आरोपी की कर ली थी और ये तुगलकी फरमान पंचायत में लिया गया जिसके बाद ये सारा प्रकरण सामने आया। इसलिए खबर यही है। दर्शक हमारे समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि मामला किस तरह से सामने आया। इस पंचायत के तुगलकी फरमान के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर भी भरोसा और विश्वास नहीं हुआ और हो सकता है शायद परिवार वालों की तरफ से कुछ डर की आशंका जाहिर की गई हो। पुलिस की तरफ से क्यों यहां पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। लेकिन अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट आशीष शर्मा ने दी है, धन्यवाद करते हैं फिलहाल आशीष का। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ जलकर खाक हो चुका है, यहां ये स्थिति है। अब जाकर पुलिस वालों ने फोन करके जो लोगों के घर जलाए गए हैं, आरोपी जो महिला का हत्यारा है उसके घर वालों के फोन करके बुलाया गया और कहा गया कि देखिए आपके घर की हालत क्या हो गई और जो लोग आए हैं यहां पर उनका रो रो कर बुरा हाल है। आगे अपडेट देते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल से लोगों को पानी की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लग ही रहा होगा। भरतपुर की खबर है, तस्वीरें भी वहीं की है। ग्रामीण क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव के लोग कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बढ़ते पारे के साथ ही उनकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, यानी गर्मी के साथ ही उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। हालात ये हो जाते हैं कि लोग पीने के पानी के लिए तरस जाते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन ही पानी की आपूर्ति होती है और जो पानी आता भी है वो खारा, बदबूदार और गंदा होता है। अब या तो बिना पानी के रहें, जो मुश्किल है, नामुमकिन है, या इसी खारे, बदबूदार, गंदे पानी को पिए और मजबूरी में यही करना पड़ता है। बीमारी को न्योता देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जलदाय विभाग की लापरवाही और चंबल परियोजना के अधिकारियों के अनदेखी के चलते उन्हें पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते उनका दिन पीने के पानी का इंतजाम करने में ही निकल जाता है। पानी का प्रबंध करने के चलते बच्चे स्कूल जाने से भी महरूम हो रहे हैं, मतलब स्कूल ही नहीं जा पा रहे बच्चे, पानी के इंतजाम में लगे हुए। के लेके आते हैं पानी की गाड़ी, हम पढ़ने में स्कूल नहीं जाते। क्यों?
पानी नहीं पिए तो ठीक पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसलिए स्कूल नहीं जाते। एक दिना में 2 दिना में ऐसे 10 दिना में ऐसे आवे और आवे तो खारो मीठो आवे, ऐसा ना आवे कि नीले मीठो आ रहा हो, ऐसा ना आ रहा बिल्कुल। अलवर में वार्ड में 42 क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी की समस्या का पिछले 2 सालों से सामना करना पड़ रहा है। पानी नहीं मिलने से नाराज लोग वार्ड पार्षद के बेटे रिंकू के नेतृत्व में जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गए। कुछ लोग सीढ़ियों पर भी बैठ गए, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक उनके इलाके में पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा वो नीचे नहीं उतरेंगे। ना बहुत काफी समय से हमें पानी नहीं मिल रहा है। 1 मिनट को मुर्दाबाद। मैं पिछले 1-1.5 साल से पानी से परेशान होकर, जनता मेरे पास रोजाना आती है, पानी की समस्या, पार्षद जी पानी करो पानी करो। मैं प्रशासन को इतने लेटर पैड दे दिए, इतनी बार मैंने रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर PhD जा कर मैंने प्रशासन से अपील कर ली, पर हमारे वार्ड नंबर 42 में जैसे खुदनपुरी, विश्वकर्मा कॉलोनी, जयराम नगर, ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है, रामदेव स्कूल, ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है जिसमें पानी की पिछले 2 सालों से पानी नहीं पहुंच रहा है। उदयपुर में तापमान के बढ़ने के साथ ही पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है, जिससे नाराज मनवा खेड़ा के लोगों ने बैठक की और बड़े आंदोलन की तैयारी की बात कही है। किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जलदाय विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 10 मई तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होता तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही पदयात्रा निकालकर जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का घेराव करेंगे। मैं विष्णु पटेल, संयोजक मेवाड़ किसान संघर्ष समिति। हमने एक आंदोलन छेड़ा है ग्राम पंचायत मनवाखेड़ा और आसपास के गांवों में पेयजल की भारी किल्लत हो रही है और प्रशासन लापरवाह हो रहा है। इसको लेकर मेवाड़ किसान संघर्ष समिति अभी नुक्कड़ सभाएं का आयोजन कर आंदोलन को सक्रिय रूप से बनाने के लिए प्रशासन को अल्टीमेट दिया है कि 10 तारीख तक अगर हमारी मांगों को पूरा पानी अगर तक नहीं पहुंचाया, 10 तारीख को हम एक विशाल पद यात्रा निकालते हुए पटेल सर्कल PhD के कार्यालय का घेराव करेंगे। चूरू के कोतवाली क्षेत्र की एक 10वीं कक्षा की छात्रा से नेचर पार्क में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने 16 साल की नाबालिग को ब्लैकमेल कर नकदी और जेवरात हड़पे और जब पीड़िता अपने परिजनों के साथ फिलहाल महिला थाने पहुंची, जहां नामजद आरोपी के खिलाफ IPC और पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। अपने परिवारजन के साथ उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी थी, जिस पर IPC और पॉक्सो के तहत दर्ज मामला कर लिया गया, जिसमें अनुसंधान जारी है। आरोपी पक्ष भी चूरू का ही रहने वाला है। आरोपी का नाम अजीज तेली बताया गया है एप्लीकेशन में और 376 2N और 3/4 पॉक्सो में दर्ज किया गया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।